सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो वेलकम करता हूँ हमारे एजुकेशन चैनल मैथ अनप्लग्ड पे। तो कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको कि ताकि इसमें कुछ लग सके। देखो, पहली बात कि ये सीक्वेंस सीरीज है, ये मतलब हाईली वेटेड चैप्टर इसको बोला जा सकता है, क्योंकि देखो जेई मेंस हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है पूछता है। उसके बाद रह गया कि एडवांस का, एडवांस जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो एडवांस में देखो मिनिमम तो कम से कम एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे नहीं पूछेगा ना, देखो मिनिमम एक पूछ लेगा, लेकिन मैक्सिमम जाओ तो इसका कोई अनगिनत है। ऐसे समझ लो ना तुम, ये एक जैसे एक टॉपिक उठाएगा, किसी का कोई भी चैप्टर ले लेगा, उसके अंदर जो टॉपिक डालेगा उसमें सीक्वेंस सीरीज घुसा देगा। मतलब ये कह सकता है मिक्सचर है किसी, मतलब सारे चैप्टर का एक मिक्सचर है सीक्वेंस सीरीज। देखो पढ़ोगे इजी चैप्टर लगेगा, मन से पढ़ोगे, अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने का तो कर सकते हो तुम। तो चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहली बात, ये 11th के लिए भी है, जेई के लिए भी है, और 10th क्लास के भी बच्चे अगर वो तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ले चलूंगा आपको खुद पता, मतलब आप खुद सोचना कि क्या मुझे समझ में आ रहा है इस चैनल से, मुझे मतलब कुछ एजुकेशन जो होता है सिस्टम वो मुझे अच्छा मिल पा रहा है। देखो मैं तो अपना पूरा कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकूं। तो चलो फाइनली ये सब बात खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो पहली बात सीक्वेंस सीरीज का, जो कि हाईली वेटेड चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस होता क्या है, तो देखो पहली बात यहाँ पे देखो, सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई नंबर का एक ऑर्डर अरेंजमेंट। देखो एक नंबर का कोई ऑर्डर अरेंजमेंट ऐसे समझो ना तुम, जैसे देखो एग्जांपल से समझो। एग्जांपल में मैंने लिख रखा है जैसे 1 2 3 4 5, दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक। तो ये एक प्रकार का क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि देखो 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो एक प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। आगे मतलब आगे इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे, पर आगे चलते हैं। देखो एक प्रकार का इसे लॉजिकल रूल भी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10 क्वेश्चन। पहले ये जितना अपने अपना नंबर से मतलब चूज करके हमने नंबर डाला है, इसमें से पहले पहचानते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लॉजिकल रूल। लॉजिकल रूल क्या होता है, पहले देखो देखो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा जैसे 2 4 6, मतलब 2 4 6 8 10। देखो एंड डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे भी कोई टर्म्स है, मतलब इसके आगे भी बहुत टर्म्स होंगे। इसको मतलब ऐसे बोलो, इसको गिन नहीं सकते हो तुम, इन्फिनाइट टर्म तक ये जा सकता है। डॉट 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 का मतलब अगर यहाँ पे रहता है ना इन टर्म्स, अगर यहाँ लिखा होता है इन टर्म्स तो हम लोग इसे फाइनाइट टर्म्स मानते हैं, बट अभी तो कुछ लिखा नहीं इसलिए इसको इन्फिनाइट टर्म्स मानेंगे। तो इसके हिसाब से पहले ये सब छोड़ो, क्वेश्चन को देखते हुए मुझे क्या लग रहा है, क्वेश्चन को देखते हुए पहली कंडीशन तो मुझे ये इसमें ये नोटिस हो रहा है कि इसमें एक इवन नंबर है। तो ठीक है, इवन नंबर हमने लिख दिया, इवन नंबर लिख लिया। लेकिन इसको कोई और तरीका से नहीं लिख सकते हैं, कोई और तरीका सोचो जिसको जनरल फॉर्म बना सके। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बना लेते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे सोचो ना आप, जनरल टर्म्स। इसको जनरल टर्म कैसे बना है, जनरल टर्म्स या फिर nth टर्म। एंड टर्म दैट मींस जो नंबर फाइनाइट हो उसे एंड टर्म कहते हैं। तो इसमें खुद सोचो ना आप कि इसमें आप कैसे, मतलब इसको ऐसा कोई नंबर बताओ कि जैसे कोई भी नंबर डाले ना कि ये पूरा नंबर को सेटिस्फाइड करे। तो ये कौन सी वैल्यू ले, कौन सी वैल्यू ले, तो एक दिमाग में आया, मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ। एक दिमाग में आया मुझे 2n। 2n, हाँ तो 2n का मतलब 2n मतलब n। अब इसमें n को क्या लूँ, तो n को आप कुछ मत करो, n को आप क्या कर लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो। होल नंबर ले नहीं सकते हो, क्योंकि अगर जब n इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 0 नंबर बनेगा, लेकिन यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे 0 है नहीं। अगर रहता तो 0 ले सकते थे, तब यहाँ पे होल नंबर होता। तो अभी तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखो आप खुद सोचो, अब यहाँ पे क्या करें, इन नेचुरल नंबर से जब 2 को जब 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 को जब 2 डालोगे तो 4 आएगा, जब 2 को n की वैल्यू 3 डालोगे तो 6 आएगा। तो देखो पैटर्न सेम बनता जा रहा है। सो ये तो इनफिनाइट टर्म तक जाएगा, दैट मींस हमें ये जो हमारा वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस लॉजिकल रूल को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ओके, अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक प्रकार का है कि नोटिस करो, ऑड नंबर से दिख रहा है आपको, फील आया? हाँ, ये तो बच्चा भी बता, 3 क्लास का भी बच्चा बता देगा कि ये ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है। इसको आप कैसे लिखेंगे, सोचो, कुछ सोचो, पैटर्न को सोचो। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1। देखो ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगा, खुद सोचो। वीडियो को पॉज करो, पहले आप सोचो कि ये किसको सेटिस्फाई करेगा। अगर भैया अगर हम n को क्या कर ले, n को अगर हम नेचुरल नंबर ले ले तो काम बन जाएगा। n को नेचुरल नंबर समझ रहे हो ना, नेचुरल नंबर जब n को 1 लोगे आप, n को 1 लोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आएगा। देखो 1 है वैल्यू। जब 2 लोगे 2 इंटू
2 माइनस 1 तो 3 आएगा। फिर 3 लोगे, n की वैल्यू 3 लोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 तो 2 3 6 माइनस 5 आएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, लेकिन देखो इसमें ये नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आप ये जो हमने लिखा है 2n प्लस 1, तो n की वैल्यू इसमें क्या डालते हैं, n की अगर हम इसको हम ऐसे लिख लें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 को जब 1 आप डालोगे प्लस 1 करोगे तो 3 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू, अबे इसमें भी क्या दिक्कत होती है, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से काउंटिंग होती है ना, 0 से होल नंबर काउंटिंग होती है। क्या यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो इसको सेटिस्फाइड करता है। देखो 1 आएगा। जब 2 की वैल्यू 1 लोगे प्लस 1 करोगे तो 3 आएगा। तो इस कंडीशन में देखो नेचुरल नंबर आता है, इस कंडीशन में होल नंबर आता है। तो देखो क्वेश्चन जैसे जेमेंस का आता है तो, या फिर कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें क्वेश्चन ये नोटिस पैटर्न लिखा होगा। अगर मान ले तो कुछ भी हो तो वहाँ पे लिखा होगा या तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर है। ये बात को मतलब ये हर एग्जाम की मतलब पैटर्न में ये लिखा रहता है। तो ये तो सबसे बड़ी हिंट होती है क्वेश्चन की। देखो इसमें ऐसे भी तुम समझ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि हम नेचुरल नंबर ही लें तो ठीक है, हम नेचुरल नंबर ही लेंगे, लेकिन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे। इसमें 1 हटा देंगे तो काम बन जाएगा। दैट मीन्स इसमें हम जब 2 लेंगे, कहाँ गए, इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, 2n, दैट मीन्स 1 लेंगे। 1 को हटाना है तो 2 लेना पड़ेगा ना, 2 माइनस का 1, तो 2 2 जब 4, 1 जब लोगे आप तो 1 आएगा। जब आप 2 लोगे तो 3 आएगा। कुछ गलत बताया है क्या? हाँ गलत बताया है, यहाँ पे हमने गलत बताया है। देखो इसी में यही क्वेश्चन रहता, 1 को हटा दिया जाता, यहाँ पे आता क्वेश्चन 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते ना कि या तो 2n प्लस 1 हो जाए या फिर 2n माइनस 1 हो जाए। लेकिन इसमें क्या सेटिस्फाइड करेगा, जब n को क्या कर लो आप नेचुरल नंबर कर लो। जब नेचुरल नंबर डालोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो देखो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसके बाद ऐसे ही आगे आप चलते जाओगे तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। लेकिन नीचे वाले इसको कैसे सेटिस्फाइड करेगा, देखो अगर तुम n को 1 लेते हो तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसमें तो 1 है नहीं, तो ये तो रियल केस हो गई। तो एक काम करो, आप एक काम करो ना, हाँ तो बोलो, इसमें से आप एक काम करो कि आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो लो, बट इसमें से क्या करो, 1 को हटा दो, तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब देखो एग्जाम में होता है ना, तो ये लिखा रहता है पैटर्न, ये आपको ऑलमोस्ट दिखेगा ये पैटर्न। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके देखो ये जो बेसिक चीज है, ये आपको क्या करेगा, एडवांस में ये बेसिक चीज डाल देता है। लेकिन ये कोई भी टीचर जो है ना, आपको ये मतलब बेसिक चीज बताता नहीं है कि ये क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो इस पे बेसिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में अगर लिखा है तो इसकी कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब ने एनटीए या फिर कोई भी एग्जाम्स हो गए तो उस पर लिखा होगा। वो पागल नहीं है कि वो ऐसे ही लिख देता है। और ये बेसिक चीज ना कोई बताता नहीं है। अधिकतर मतलब चैनल पे मैं देखा हूँ कि ये सब कुछ बताता नहीं, डायरेक्ट आता है, हाँ भैया सीक्वेंस सीरीज है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे ऐसे कुछ बताकर हाँ खत्म। मतलब पढ़ाने का तरीका एक होता है ना कि मतलब बेसिक से पूरा चले, वो काम नहीं करता है। हाँ राहुल कुशवाहा जी बताइए क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा ये वाला, हाँ तुम ये ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि 2n प्लस 1 लिखेंगे, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, n आपका होगा होल नंबर है, n आपका क्या होगा, होल नंबर। कलर चेंज कर दो, चलो कलर चेंज कर देता हूँ। कौन कलर रखूँ, रेड कर दूँ, येलो, ठीक है। चलो अब आते हैं ये क्वेश्चन, थर्ड वाला पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है, देखो फर्स्ट में है 1, फर्स्ट में क्या है 1, ये हाईलाइटर कहाँ है, एक मिनट
देखो इसमें हुआ क्या, ये देखा गया तो इसमें कितना का पैटर्न 5 का गैप लग रहा है, इसमें भी 5 का गैप लग रहा है, इसमें भी 5 का गैप लग रहा है, तो ऐसे ही सब में 5 का गैप लग रहा है। तो इसमें करना क्या है, हाँ तो इसमें करना क्या है, इसमें करना आपको कुछ नहीं है। देखा गया कि देखो तुम देखो 1 है, ठीक है, 1 में क्या किया 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। फिर हुआ क्या कि 1 में 5 + 5 कर दिया गया तो क्या आया 11 आया। तो ऐसे सोचो ना, कैसे आप ऐसे सोचो 1 + 5 × 1 करने पे क्या आ रहा है, गलत बता दी, नहीं गलत बताया आपको, 1 मिनट, यहाँ पे 1 + 5 × 0 करो ना तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 + 5 × 1 करो तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 + 5 × 2 करो तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 5 × 10 1 11 आएगा, 1 + 5 × 3 करो तो क्या आएगा 16 आएगा। तो ऐसे ही पैटर्न देखो, ऐसे ही पैटर्न चलते जा रहा है, पैटर्न देखो मिल रहा है ना, 1 6 11 16 21, 1 6 11 16 21 पैटर्न मिल रहा है ना, देखो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। हाँ तो पैटर्न मिल रहा है, तो इसको एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखे, ठीक है मैं बता दो जनरल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 1 मिनट, हाँ तो आप एक काम करो, हाँ बोलिए, इसको आप एक काम करो, आप यहाँ पे 1 + 5 × n कर दो, ठीक है। इसमें n को क्या डालोगे, n को जब आप होल नंबर डालोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये पूरे जनरल फॉर्म को, ये जो फॉर्म है ना सीक्वेंस का, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। देख लो, आप डाल के देख लो, खुद से सोचो, जब n होल नंबर डालोगे दैट मींस n की जगह पे 0 डालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 1 डालोगे तो 6 आएगा, 2 डालोगे तो 11 आएगा, ऐसे ही डॉट मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से मुझे देखने को क्या मिला कि एक प्रकार का ये क्या है एपी बन रहा है, ये क्या बन रहा है एपी बन रहा है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि उससे मतलब बहुत आसानी से बन जाएगा। ये एक प्रकार का जनरल टर्म लिखने का आपको तरीका बताया है, लेकिन अगले मतलब लेक्चर में हम जब लेंगे तो इसमें क्या बताएंगे कि ये एक प्रकार का देखो इसमें 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो इसको मतलब एक प्रकार का आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें सम करना है, सम ऑफ एंड टर्म करना है, मतलब ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बताएगा कि पहला टर्म क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। आपको ये देखो क्वेश्चन दे देगा, एक पैटर्न दे देगा, उसका कहेगा कि इसका 50 मतलब 14th टर्म कौन सा होगा, ये एंड सो ऑन, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, ज्यादा इजी रहता है। मतलब वो लेक्चर लेंगे तो आपको फुली समझ में आ जाएगा। देखो ये नॉर्मली मैंने ये लेक्चर लिया है कि ये आपको फील दिलाने के लिए कि ये क्वेश्चन मतलब ये सीक्वेंस क्या कह रहा है आपको, इसके हिसाब से इसको हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं, प्रोग्रेशन भी, इसको हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं, प्रोग्रेशन। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे है 1 8 27 16 4 एंड डॉट। देखो इसमें देखने से क्या मिल रहा है, नहीं ये क्वेश्चन लिखवाने से पहले मैं आपको एक और बताता हूँ, ये छोड़ो पहले बेसिक से चलते हैं। जैसे होगा 1 4 9 16 25 एंड डॉट। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप एक काम करो n का स्क्वायर कर दो और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो तो आपका ये जनरल टर्म बन जाएगा। ये आपका जनरल टर्म करके देख लो, n को क्या डालोगे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जब इनका 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जब 3 डालोगे तो 9 आएगा। तो देखो ऐसे पैटर्न बनता जा रहा है ना, जब 4 डालोगे तो 16 आएगा। तो इसी प्रकार का एक पैटर्न बन रहा है। ये मतलब ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं मतलब इसका स्क्वायरिंग का टर्म कराया, तो उसी प्रकार देखो नेक्स्ट टर्म भी है ना इसी तरह बनेगा, कुछ चमका या नहीं। क्वेश्चन देखिए ये चमका क्या है 1 8 27 64 एंड सो ऑन। ये भी देखो अगर तुम एक काम करो n का क्यूब कर दो और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहने दो तो काम बन जाएगा तुम्हारा। जनरल टर्म हमने लिख लिया, इसका हमने जनरल टर्म हमने लिख लिया, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सेटिस्फाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो जब n को 1 डालोगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो इसी प्रकार पैटर्न सोन चलता रहेगा। देखो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ये जो तीनों क्वेश्चन है 1 2 3 ये आपके लिए HW में है, और सोचोगे पैटर्न क्या बनाओ, ये आप सोचकर मुझे कमेंट करोगे। चलो मैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कुछ।
जी ऋतिक भाई, लास्ट वाला बता दो। अरे ये तो इतना ही है, ये खुद देखो ना, ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17। ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। इसका जनरल टर्म लिख लो आपने से खुद से। इसका जनरल टर्म सोचो क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस। अब आता है सीक्वेंस पे टॉपिक। इसको लगाओ, कुछ सोचो, क्वेश्चन को सोचो। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए क्वेश्चन में, मतलब अगर क्वेश्चन जब भी कोई दिया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। जब n नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे देखो आप n की वैल्यू जब 1 डालोगे तो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 1/2। उसी प्रकार फिर जब 2 डालोगे तो 2/3, तो 3 डालोगे तो 3/4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक इन्फिनाइट तक जाएगा। तो देखो कोई देखो एक पैटर्न, मतलब ऐसे लिखने के बजाय आपको लिख के दे देगा n/n+1 और इसमें कर देगा आपको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये लिख के आपको दे देगा। तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब हम n को नेचुरल नंबर लेंगे तो ये हमारा इन्फिनाइट टर्म्स तक हमारा नंबर जाएगा। इसका कोई मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जो गधा लिखा होगा वो क्या समझेगा, हाँ भैया n/n+1 लिखा हुआ है और n बिलोंग्स n, ये इसके बारे में तो पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, और उसको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन जो चालाक होगा वो सब पैटर्न देखते ही समझ जाएगा कि हाँ 1/1/2 मतलब जैसे अभी मैंने पैटर्न बनाया है, इसी प्रकार ये पैटर्न चलता जाए। चलो इसको समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे, जब आप 3n को आप नेचुरल नंबर डालोगे, यहाँ पे लिखा गया है ना कि n = नेचुरल नंबर, तो जब आप n को n की पावर, ये जो n दिख रहा है ना, इस पर आप नेचुरल नंबर डालोगे तो क्या बनेगा सोचो। 3 + -1 की पावर 1/3 की पावर 1 तो इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 बनेगा। जो ये हमारा क्या है, पहला टर्म है। अब इसमें 2 डाल के देखो, जब इसमें 2 डाल के देखोगे तो 3 + -1 की पावर 2/3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 आ रहा है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, कि एकदम कुछ ऐसा पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। चलो एक और निकाल के देख लेते हैं। 3 + -1 के क्यूब/3 की पावर क्यूब। एक और चीज समझ में आ रही है कि -1 की पावर जो ऑड आ रहा है तो निगेटिव खुलेगा। देखो -1 का क्यूब करेगा तो -1 ही आएगा, तो यहाँ से आएगा 2/3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो अब मेरे दिमाग में एक पैटर्न बन रहा है, देख सुन मेरी बात। जब यहाँ पे हमारा n जो है इवन होगा तो हमारा जो न्यूमरेटर जो है वो आने वाला है 4। जब आपका तुम्हारा ऑड होगा तो तुम्हारा नंबरेटर जो बनेगा वो 2 बनेगा। तो खुद तुम सोचो ना कि इसमें क्या किया जाए। मुझे तो ये देख के पैटर्न नोटिस हुआ कि देखो जैसे कि ऑड इवन पावर सॉरी जब इवन पावर डालोगे तो 4 आएगा और ऑड पावर डालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां से क्या हुआ कि अब तुमको कोई सीक्वेंस लिख के नहीं देगा। अब ऐसा थोड़ी लिख के देगा, 1 मिनट बता रहा हूं तुम्हें। देखो यहां से आपको तुम्हारा पैटर्न क्या बना, 2/3 बना। ये क्या हो रहा है, लैग कर रहा है क्या पीसी। देखो यहां से देखो 2/3 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4/9 हुआ, यहाँ पे 3/27 हुआ। देखो ऊपर नंबरेटर जो टर्म है वो 2 और 4 के बीच में रहने वाला है, लेकिन नीचे का क्या हो रहा है, देखो एक प्रकार से जीपी बन रहा है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो तुम ऐसे समझो ना, बता रहा हूं, ऐसे लिख के दे देगा कि 2/3 4/9/2/27/4/81/2/243। तो ऐसे देखने में तो तुम्हारा प्लान ही निकल जाएगा कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो डायरेक्ट तुम्हें ये नहीं लिखकर तुम्हें क्या करेगा, एक पैटर्न बना देगा कि तुम ऐसे करो 3 + -1 की पावर n/3 की पावर n, और यहाँ पे लिख देगा कि n जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। n तुम्हारा क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। तो इसी से तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है। तो इसके बाद तो तुम समझ ही जाओगे कि यही तुम्हारा सीक्वेंस बन रहा है। तो इसके आगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद होशियार हो। ये क्वेश्चन देखकर तो अच्छे का हिल जाएगा, सच बता रहा हूँ। ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग थे यहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में थे, थर्ड वाला।
थर्ड वाला में हम लोग थे। चलो इसको इरेज कर देते हैं, जगह बचा है नहीं। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इरेजर साइज। ये इरेज हो गया क्या? देखो तो ये पैटर्न तो देखते हुए क्या क्या आया था, 1/, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब तुम n इक्वल्स टू 1 डालोगे, जब तुम n इक्वल्स टू 1 डालोगे और n इक्वल्स टू 2 डालोगे तो 1/1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 क्या है, इवन है, तो इवन डालने पे क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और डालने पे क्या आ रहा है, 1/1 आ रहा है। जब n इक्वल्स टू 3 डालोगे तो क्या आएगा, तो -1/4। यहाँ पे तुम्हारा 1/3 आएगा ना। फिर n इक्वल टू 4 डालोगे तो -1/4, फिर 5 डालोगे, तो इसी प्रकार वैसे ऐसे करते करते 1/5 -1/6 ऐसे ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बताओ 4 नंबर, जैसे -1 की पावर n है और यहाँ पे लिखा हुआ है n, तो अब बताओ कि ये तुम्हारा जनरल टर्म लिखा हुआ है, तो क्या करोगे इसमें? अरे हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जब तुम n की पावर क्या करोगे, n को जब तुम 1 डालोगे, n को क्या करोगे, जब तुम 1 डालोगे तो क्या आएगा, n की इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। जब n इक्वल टू क्या करोगे, 2 डालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर -3, फिर 4, फिर -5, फिर 6, फिर -7, ऐसा पैटर्न बनता था 1/2 -3 4 -5 6 -7 तो एक प्रकार का ऐसे समझ लो ना कि -1 की पावर n, तो ये तो एक प्रकार का एक ऐसे समझ लो ना कि ये अल्टरनेटिव टर्म्स हो गया, अल्टरनेटिव टर्म्स हो गया। दैट मीन्स ऐसे समझो कि ये प्लस माइनस का ही साइन, प्लस माइनस ऐसे एक सीक्वेंस बनाएगा तुम्हारा। ऐसे देखो, ऐसे समझो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे लिखा होगा, और जब इसको तुम प्लस बंद करोगे ना, ऐसे मान लेते इसके इसका तुम नेचुरल नंबर का सम लेते हो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो उसी पेज पे चलते हैं फिर। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ तो हमने ये करेक्ट करा दिया। ये जो क्वेश्चन था 4 नंबर, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है समेशन ऑफ द सीक्वेंस इन सीरीज। देखो सीरीज भी बहुत प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक होती है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग सीरीज, एक होती है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, एक होता है रिकरिंग सीरीज। तो अभी हम लोग 4 टाइप से मतलब समेशन ऑफ सीरीज पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद में अब तुमको अंदर इसके फील्ड दिलाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मतलब फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कंटिन्यू फ्रैक्शन कैसे आता है। कंटिन्यू फ्रैक्शन तो तुमको एक प्रकार का क्वाड्रेटिक ही बनाएगा। क्वाड्रेटिक अगर आता है तो तुम आराम से इसको बना सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पहले पढ़ लेना, उसके बाद ये काम करना। आप 10th में तो पढ़े ही होगे क्वाड्रेटिक। हाँ हाँ आ जाएगा, आपको आ जाएगा। चलो तो बताते हैं। देखो तो पहली बात कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। तो जिसका नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक हो, n टर्म्स तक हो। n टर्म्स हो जिसको हम लोग गिन सके, जिससे हम लोग क्या कर सके, गिन सके, ये n टर्म्स है। तो ये हमारा फाइनाइट टर्म्स हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके n टर्म्स हो गया। वैसे तो इसमें कितने टोटल टर्म्स है, टोटल 8 टर्म्स है। ऐसा सोचेंगे तो अगर n टर्म्स नहीं लिखा हो तो हम लोग समझ लिए कि हाँ ये 8 टर्म्स है। देखो तो इस तरह से ये A1 A2 A3 इस टाइप के क्वेश्चन लिखा हो तो इसका मतलब कि ये फाइनाइट सीरीज है।
अगर यहाँ पे ए इन टर्म्स लिखा होगा तो तुम खुद समझ जाना कि हाँ ये फाइनाइट टर्म्स है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया कि नंबर्स ऑफ टर्म इनफाइनाइट, जैसे 1 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है मुझे पता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ये इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा, इसकी काउंटिंग ही नहीं है। तो आपको समझ में तो आई गई होगी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होती है। अब आता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है। ये भी एक प्रकार का इनफाइनाइट सीरीज है। चलो इसके बारे में बताते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझना क्या है कि जब सीरीज का सम क्या हो, एक फाइनाइट फिक्स नंबर हो, और इसका क्या होता है, देखो हमने कुछ लिख भी रखा है पहले से हमने कुछ लिख रखा है, एक मिनट। जब सीरीज का सम क्या हो, एक फाइनाइट फिक्स नंबर के पास जाकर रुक जाता है। जब सीरीज का सम एक फाइनाइट फिक्स नंबर के पास जाकर रुक जाता है तो उसे कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। जैसे आओ इसका फील लेते हैं, हमने लिख रखा है कि आओ इसका फील लेते हैं सीरीज। जैसे देखो ऐसे होगा ना कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखो अभी आगे जाओगे, मतलब इसके मतलब नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट बता दो तुमको, फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में जाओगे तो हम आपको जीपी पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वहां पे ऐसा होगा कि इसका रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये सब आपको बताएंगे। तो फिर फाइनली ये सब पहले छोड़ो, आप अभी नॉर्मल पढ़ो कि ये होता क्या है। देखो जब ऐसा सीरीज बने कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो इसका सम जो होता है ना, इसका सम देखो, इसका सम धीरे धीरे 2 के पास जाता है। ये इनफाइनाइट तक होगा ना, इनफाइनाइट तक। लेकिन इस देखो नीचे का क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिनोमिनेटर मतलब इसकी वैल्यू घटती जा रही है, तो ये ऑलमोस्ट 2 के पास ही जाके रुकेगा, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। एग्जैक्ट इसका इनफाइनाइट सम क्या आता है, 2 आता है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। अब डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है, जब सीरीज का सम किसी फिक्स वैल्यू पर नहीं रुकता, मतलब मान लो कि किसी फिक्स वैल्यू पे नहीं रुक रहा है, उसका जितना ऐड करो वो कम पड़ रहा है, ऐसे समझो ना। चलो इसका भी फील दिलाते हैं। जब सीरीज का सम किसी फिक्स वैल्यू पर नहीं रुकता तो उसे डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में लिखा गया है 1 2 3 4 5 4, तो ये रुकने वाला है, जितना ऐड करोगे ये उतना कम पड़ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट इसका उल्टा सोचो ना, कि कन्वर्जेंट का जस्ट उल्टा है डाइवर्जेंट, इसका सम रुकता नहीं है। एग्जांपल से समझो, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, दैट मीन्स ऐसे। तो ये सीक्वेंस पहले 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, तो ये रुकने का काम नहीं कर रहा है, 1 0 1 0। अब सम इसका क्या हो रहा है, फिक्स नहीं है, सो डाइवर्जेंट, ऐसा समझो। इसका सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख रखा है कि जिसका मोड 1 माइनस और -1 से लेकर 1 के बीच में हो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। और 1 से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ये बात तो अब पता चल गई पूरा, वजह से पता चल गई, पहले बताओ, पता चल गई ना। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस देखो ऐसे समझो। इसका मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता है। कन्वर्जेंट क्या होता है, ऐसे कोई पूछेगा कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, तो ऐसे समझना, डायरेक्ट बोल देना जिसका सम 2 के पास जाके रुके। देखो इसका सम जैसे जीपी जब हम जीपी पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें क्या होता है कि जब इनफाइनाइट सम होता है तो फर्स्ट टर्म होता है 1/1 माइनस इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/2। तो इसको जब करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका जस्ट आंसर 2 ही आता है। तो इसी प्रकार तुम ये सब छोड़ो, वो सब आगे हम बताएंगे, चलो नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट। ये तो सही, ये सब तो बता ही दिया। तो इसको कैसे सोच सकते हैं, कैसे निकालोगे इसको, बताओ। एक्स की वैल्यू बताओ, जब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, टिल इन्फिनिटी। तो इसमें भी लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस। तो इसका कॉन्सेप्ट जो आता है ना, ये एक प्रकार की याद है, इरेशनल फंक्शंस, ऐसे 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम इसको जैसे एक्स मान लेते इसको, तो अगर तुम एक काम करो ना, एक निकाल भी दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये भी तो एक्स ही है। एक्स इक्वल टू √2 प्लस 2 √2 प्लस √2 प्लस, ऐसे ही होगा ना। खुद सोचो ना कि इसका पैटर्न क्या होगा। अगर तुम ऐसे देखो, ये इसका वैल्यू ही एक्स है, ऐसे सोचो कि अगर तुम
यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 प्लस, अगर इस पूरे पैटर्न को अगर तुम इस पूरे को x मान लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1/1 प्लस x, ऐसा लिख सकते हो ना। ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, ये तो दोबारा ये x ही लिखा हुआ है ना। 1/1 प्लस 1/1 तो ये भी गायब कर दिया, तो ये तो x ही मान लिया। तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, x ही मान लिया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस एक्स। आप तो बोल सकते हो ये तो बच्चा का खेल हो गया, 1/x प्लस एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। क्या ये इसका आंसर है क्या? इसके तो दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, -1 प्लस √5/2 एंड -1 माइनस √5/2। तो क्या है, कॉमन से देख रहे हो कि 1 इसमें क्या होता है, ऐड हो रहा है कुछ, 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 तो कुछ तो ऐड हो रहा है। तो ये फंक्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, निगेटिव तो आएगा नहीं, तो दैट में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फिलहाल का आंसर इसका हो गया, पूरे वनडे का आंसर हो गया। इसको पहले हम मिटा देते हैं, आंसर तो पता चल गया ना, इसका आंसर यही होगा -1 प्लस √5/2। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते, जगह है नहीं। तो इसको मिटाकर ऐसे सोचो ना, फिलहाल इसका आंसर कितना आया था, √5 -1/2, यही तो आंसर आया था। चलो अब इसको खुद से सोल्व करो, कोशिश करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो। कुछ नहीं करना है, जैसे ये है ना, जो रिपीट हो रहा है उसको x मान लो, क्योंकि देखो बहता गंगा जी में से अगर थोड़ा सा पानी भी निकाल लोगे, या फिर ऐसे समझो ना, गंगा नदी में से थोड़ा भी पानी निकालोगे तो पानी घट थोड़ी जाएगा। उसी प्रकार तुम इस पूरे को क्या करो, x मान लो, इस पूरे को क्या करो, x मान लो। तो जब x इक्वल टू लिखोगे 1/2 प्लस एक्स, 1/2 प्लस एक्स, तो इसको क्रॉस गुना कर लो, x/2 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो क्वांटिटी क्या बन गई तुम्हारी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो यही तो बनेगी ना, तो फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास वो क्या रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलते, 1 मिनट, क्या होगा इसका क्वाड्रेटिक हमारा क्या आया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ही आया था ना। हाँ, तब इसका क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा, -2 प्लस माइनस √8 माइनस, ऐसे सोचो ना, b एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 8/2 इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस -2√2/2। तो डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 2 से डिवाइड कर दोगे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस -√2। अब इसमें क्या है, हमारा आंसर क्या था, पॉजिटिव हमारा आंसर था, पॉजिटिव ही आएगा ना, पहले बताया भी था तुमको, पहले बताया था। देखो 1/2 में प्लस कर रहे हो तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा ना, निगेटिव थोड़ी आएगा, निगेटिव थोड़ी है। जैसे हमारा आंसर क्या आया था, -1 प्लस √2 माइनस √2। तो इसको ऐसे समझो, √2 क्या होता है, 1.41। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √2, ये तुम्हारा माइनस लगा देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 प्लस √2 इसका आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं खुद से, HW में ये घर से तैयारी खुद से तैयारी
खुद से कोशिश करो कि ये बन जाएगा, तुमसे कोशिश करोगे ये बन जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड डॉट 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 इंफिनिटी। कोशिश करो, बनाओ इसको और आंसर बताओ। आंसर को तुम कमेंट में करना है, सॉल्व इसको करना है, सॉल्व इसको करना है। वीडियो पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो। मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके चलो, चलो बता ही देता हूँ। चलो चलो बताओ। कुछ इसमें पैटर्न में तो नोटिस किया होगा, कुछ तो नोटिस किया होगा ना कि देखो पहले तो ये देखो कि इसमें क्या आ रहा है 1/2 प्लस समथिंग, सेम पहले जैसा नहीं बन रहा है, बट आगे देखोगे तो सेम बनेगा। क्या है यहाँ से देखो ना तुम, इस जो ये जो टर्म है इसको तुम यहाँ से देखो, ये जो देखोगे यहाँ से पैटर्न सेम बन रहा है कि अगर इसको इस पैटर्न को पूरा को एक से मान लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एज क्या है क्वेश्चन, x इक्वल टू क्या है 1/2 प्लस 2/2 प्लस, अगर इसको तुम x पुट कर लो तो काम तुम्हारा बन जाएगा। अब इसका क्या होगा देखो, यहाँ से तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा, इसको ऊपर डायरेक्ट भेज दें, x इक्वल टू 2 प्लस x और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस x प्लस 2, तो क्या आएगा x इक्वल टू 2 प्लस x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो इसको क्रॉस गुना कर लो, यहाँ से 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस x। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 2 प्लस x। इसको अपने पास बुला लो, ये इसको सब अपने पास बुला लो, तो बुलाओगे तो क्या आएगा 6x में से x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 5x, और ये प्लस का 2 है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं मिल रहे थे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 5 5 25 5 का इसका b स्क्वायर माइनस का 4ac दैट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस का होगा, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, अपॉन क्या आएगा 2a 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 33 अपॉन 4। अब कौन सा आंसर होगा, इसमें दो आंसर रहते, एक तो रिजेक्ट हो जाएगा, पहले निगेटिव वाला तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 प्लस √13/4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो सो आई होप तो समझ में तो आ ही गया होगा कि कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है। और ये आईआईटी में 2 से 3 बार क्वेश्चन ये 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, और ये इसमें ऐसे ये नहीं पूछेगा, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यानी नेक्स्ट चैप्टर में कोई ना कोई चैप्टर में ये पैटर्न के हिसाब से पूछ लेगा। एक आती है, अब एक लास्ट बची है, फटाफट इसको करते हैं, इसको करते हैं एक रेकरिंग सीरीज क्या होती है। तो ये तो 2 टाइप की भी होती है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये तो या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इसमें होता क्या है कि 1 से 2 टर्म जो होते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि एक कोई सीरीज दिया होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 पर, ये फाइनाइट टर्म्स होगा, तो इनमें क्या होगा एक फॉर्म एक क्या लिखा गया कि इन विच फॉर्म एंड आफ्टर ए सर्टेन टर्म्स ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फिक्स नंबर। इसका एक देखो कोई फिक्स नंबर होगा और उसमें क्या बोल देगा कि क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टर्म है ना वो सेकेंड टर्म्स के 2 गुना है, या फिर थर्ड टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म्स के, ऐसे कुछ पैटर्न बनेगा, वो सब छोड़ो तुम खैर। सो आगे चलो, रेकरिंग सीरीज में इसमें हमारी क्या डिमांड है, देखो ऐसे समझो, इन विच फॉर्म एंड आफ्टर ए सर्टेन टर्म ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फिक्स नंबर ऑफ प्रीसाइडिंग टर्म्स मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली बाय सर्टेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ए रेकरिंग सीरीज। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा।
देखो जैसे क्या है 0 1 1 2 3 5 8 13 डॉट डॉट डॉट, ये डिफरेंट लॉजिकल रूल है। ऐसे समझो ना, मैं क्या बोला कि मल्टीप्लाइड रिस्पेक्टिवली, क्या प्रीसीडिंग टर्म्स होना चाहिए, ऐसे समझो कि कोई टर्म्स हो जाएगा, जैसे हमने ये लिखा था ना A1 A2 A3 A4, इसी से तुम समझो ना कि A4 लिख देगा ना, A4 कलर बदल देते हैं, A4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखा होगा A4 जो है 2 टाइम्स क्या है A3 है, प्लस 3 टाइम्स A1 है, एंड 4 टाइम्स क्या है A2 है। ये बन सकता है, ये बन सकता है। अगर तुम्हारा इन टर्म्स बनाना होगा तो क्या करना होगा, 2 टाइम्स कर दो थर्ड वाले का, और फिर 3 टाइम्स कर दो सबसे पहले वाले का, तो n माइनस थर्ड। तो n टर्म्स में कैसे लिखोगे कि जब n टर्म्स लिखा हो तो कैसे सोचोगे कि n टर्म्स है तो इसमें क्या करो, 2 टाइम्स एक कम कर दो ना, क्योंकि A4 है तो यहाँ पे 3 है, तो एक इसमें कम कर दो, n माइनस 1 कर लो। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 3 8 टर्म्स एक जीरो करना है, दैट मीन्स 3 a की पावर कितना कम है, 3 है तो यहाँ पे 2 है, कितना का गैप है, 2 का गैप है, दैट मीन्स n माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फर्क क्या A2 है, 4A2 है प्लस 4A2, 4 टाइम्स क्या है A2 है, दैट a की पावर 2 के पास पहुंचना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, n माइनस 2 करना पड़ेगा। तो ये इसका एक तरीका का जनरल टर्म समझ जाते हो तुम। तो अगर समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, अगर तुम देख कर डिकोड कर लिया तो फायदा में रहोगे। देखो तो अगर ये क्वेश्चन देख लिया और इसको डिकोड कर लिया, अगर पैटर्न समझा, तो तुम्हारा क्या होता है, एक IQ लेवल जो होता है ना वो तुम्हारा बढ़िया है, कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हें कि पैटर्न समझ में आएगा। देखो पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हें बहुत बड़ा हिंट दे दिया, कैसे सोचे, देखो सोचा, हुआ नहीं हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, ट्राई करो। देखो देखो ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, इसका तो कोई पैटर्न लिखा है नहीं। तो फिर से देखो, फिर से 1 1, तो 0 और 1 को जोड़ दूंगा, ओहो स्ट्राइक कर गया, तो नहीं कर दिया तो मैं बताता हूँ। देखो 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 5 है, 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 5 के 13 आएगा, एडिंग हो रही है। एंड टर्म जो है इसमें क्या होता है, पैटर्न समझो, क्या हो रहा है, देखो हमें अभी 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 कुछ नहीं जानते, बेसिक से समझाते, बेसिक एकदम 0 से। देखो 0 लिखा है और 1 लिखा है, इसमें तो कुछ पैटर्न पता ही नहीं चला कि क्या लिखा है, लेकिन ऐसे देखेंगे कि 0 और 1 को ऐड किए तो क्या आया, 1 आया, 1 और 1 को ऐड किए तो क्या आया, 2 आया, 2 एंड 3 को ऐड किए तो क्या आया, 5 आया, 2 एंड 3 को ऐड किए तो क्या आया, 5 आया, 5 और 3 को ऐड किए तो क्या आया, 8 आया। तो एक प्रकार का पैटर्न ही बना। तो जब अगर n टर्म्स अगर हमको निकालना है an, तो कैसे सोचो, कुछ प्रकार से सोचो कि a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लॉजिकल रूल हो गया। तो किसी को कोई बोला कि 5th टर्म बता इस सीरीज का, तो a 4th टर्म प्लस a 3rd को जोड़कर, तो यहाँ पे चौथा, देखो पांचवा, इसमें 5th टर्म कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, 3 है, 3 जो है क्या आंसर होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे, 4th टर्म और 3rd टर्म जोड़ ले तो 2 प्लस 1 3। रिकलिंग से एक प्रकार का रिलेशन बताता है, पहले के टर्म से कितना रिलेट हो रहा है, कैसे रिलेट हो रहा है। अब ये देखो किसी अलग टाइप का क्वेश्चन, ये भी किसी रिकलिंग सीरीज का क्वेश्चन है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो कहीं भी देखो, पहली बात तो ये समझो कि कहीं भी x लिखा हो तो वो एक प्रकार का वेरिएबल नहीं हो, कांस्टेंट भी होगा। ये पैटर्न को आपको खुद समझना है। क्वेश्चन देखो तो ये ज़्यादा मत करो कि ये फंक्शन है।
देखो सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर ही क्यों है, ये तुमको बताता है कि बेसिक से आप एडवांस लेवल पे कितना लेवल मतलब अपना बढ़ा रहे हो। ये प्रकार एक है ना कि ये एक एडवांस लेवल का फील दिलाता है। देखो कैसे इसको लिखो, कुछ सोचो कैसे करके हम इसे सोचे। कैसे लिखे सोचो, कैसे करके इसको हम सोचे। जिसको कैसे सोचेंगे कि अगर हमको लिखना है 5 की x की पावर 4 को कैसे लिखें, कि 5x की पावर 4 को अगर हमको लिखना है कि मान लो 2x इंटू 4x का क्यूब और उसमें माइनस कर दे, प्लस लिख के यहाँ पे लिख लो माइनस का x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको जब इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो देखो ये बन गया 8x की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 4, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 5x की पावर 4। देखो एक प्रकार से ये इसका जनरल टर्म बन गया। तो अगर इसका जनरल टर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो एक एंड टर्म है ना, हाँ तो एक एंड टर्म है ना, तो ए एन तो क्या हो रहा है, देखो हमने क्या लिखा 5x की पावर, तो ये हमें टर्म लिखना था। तो इसमें जनरल टर्म कैसे बना है, अगर तुम काम करो कि x की पावर 4 है या एक पावर कम है तो आप एक काम करो a की पावर n-1 कर लो। लेकिन क्या करना है उसमें 2x अगर गुना कर लो तो काम तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद माइनस का x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर है ना, हाँ है, उसमें क्या करो a की पावर n-2 घटा दो, काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो जो लो आ जाएगा तुम्हारा जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म तुम्हारा आ गया। कैसे आया देख दिखाता हूँ, अच्छी जगह पे दिखाता हूँ। देखो क्या था, ए एन की पावर 2x इंटू ए की पावर n-1 माइनस का x स्क्वायर ए एन की पावर -2। अगर मान लेते हैं इसके नेक्स्ट टर्म क्या होता है, 6x की पावर 5 होता है। क्या होता है 6x की पावर 5 होता है। जनरल टर्म से सोचते हैं 6x की पावर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 6x की पावर 5, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2x तो होगा ही इंटू ए एन की पावर क्या लिखा है an-1, यानी एक टर्म कम रहना, कम होना चाहिए। कैसे सोचोगे, सोचो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक जनरल टर्म हो गया। तो ये तो ऐसे आता नहीं है, बट एक एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा, ट्राई करो तुमसे हो जाएगा, कोशिश करो, नहीं होगा तो हमें है ना बताएंगे हम। कोशिश पॉज करके वीडियो तो कोशिश तो करो। इसको एक एज कर लो, ये है ना, n की वैल्यू तुम 1 डालो तो क्या आएगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा, सोचो। कुछ छोड़ लगा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ छोड़ा है मैंने, हाँ मैंने ये छोड़ा है यहाँ पे ना, ये नहीं होगा, अपॉन है लिखा गया है, an+2 है। चलो जब n की वैल्यू तुम 1 लोगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू जब तुम 1 लोगे तो तुम्हारा आएगा a2 = 2 टाइम्स a1 + 3 अपॉन a1 + 2। a1 की वैल्यू पुट कर दो, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो जब 2 गिवन हो तो 2 2 4 + 3 7 अपॉन 2 + 2 4, तो 7/4 आया। तो क्या है, फर्स्ट टर्म तुमको पता चल गया 2 है, 7/4। एक मिनट, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा तो है 2, सेकंड टर्म्स क्या है 7/4, थर्ड टर्म निकाल लो ना। अब थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड a क्या डाल दो, n क्या डाल दो, 2 डाल दो, n क्या डाल दो, 2 डाल दो, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो a2 डालेंगे तो क्या आएगा, a2 = 2 टाइम्स a2 + 3 अपॉन a2 + 2, इसको क्या होगा, = 13/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
A2 की वैल्यू हमने निकाल रखा था ना 7/4, तो 7/4 से यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 13/2 आएगा इक्वल्स यहाँ पे 15/4 आएगा 4। मुझे तो पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या है, तो इसका क्या आएगा, सही है, सही कैलकुलेशन सही है, 26/15। तो तुमको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। चलो तो ये पैटर्न मतलब एक सीक्वेंस बनता जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि A1 जो टर्म है वो तुम्हारा 1 है, अब 3an+1 माइनस 3 की पावर an इक्वल्स टू 1 है, और तुमसे पूछा गया कि ये जो है 2002 टर्म्स क्या होगा। तो सोचो, फर्स्ट टर्म तो पहली बात की गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो हम लोग सोचेंगे, ठीक है। अब जब n की वैल्यू आप क्या करो 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा 3 A0, हाँ डालते हैं 1 नहीं डालते तो क्या आएगा 3a2 इक्वल्स टू, अरे क्या कर रहा हूँ, 3a2 माइनस 3 की पावर 1 a1 इक्वल्स टू क्या है 1, a2 निकालना है तो a2 इक्वल्स टू a1 गिवन होगा 1 इक्वल्स टू 1, ये 3 1 या 3 हो गया, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3a2 इक्वल्स टू 1 ही होगा ना, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 4, तो a2 की वैल्यू आ जाएगा 4/3। a2 की वैल्यू तो निकल गया 4003, तो चलो वो सब छोड़, तो a2 क्या होगा, a2 क्या होगा 4/3 आया है। ठीक है, A2 निकाल लिया, अभी कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है कि डायरेक्ट हम पहुंच सके ये की पावर एक 2002 टर्म तक पहुंचना है मुझे, तो अभी तो कुछ पैटर्न, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट पैटर्न निकाल के देखते हैं। अगर n की वैल्यू तुम 2 डाल दो तो क्या आएगा 3a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 2 इक्वल्स टू 1, a2 तो निकाल के रखा था ना, 3a की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3a3 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये माइनस का 4 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, डेट मीन 5 क्या आएगा 5, और ये 3 है तो मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका क्या आया 5/3 आया, a3 की वैल्यू क्या आया 5/3, a3 की वैल्यू आया 5/3, थर्ड टर्म जो हमारा था वो आया 5/3। ठीक है, अभी भी पैटर्न कुछ नोटिस नहीं हो रहा है, बट एक और निकाल के देखते हैं, अगर एक से नहीं बना तो अगला से बनेगा। जब n = 3 डालते हैं तो क्या आएगा, जब तुम n = 3 डालोगे तो ये आएगा 3a की पावर 4 माइनस 3 ए थर्ड टर्म्स एंड इक्वल्स टू 1, थर्ड टर्म सब तो हमने निकाल रखा है 5/3, a की पावर 4 माइनस 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 1, a4 की वैल्यू आ जाएगा तुम्हारी, ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो 5 यानी 6/3, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो समझ में आ रहा है, पहले देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है, फोर्थ टर्म तुम्हारा 2 है, बीच में फ्रैक्शन टर्म है, 2 टर्म्स तुम्हारा क्या है फ्रैक्शन का टर्म आ रहा है। तो पैटर्न समझो ना, खुद से समझो, कोशिश करो समझने की, कि जब भी ऐसा होना कि 2002 वाले टर्म तुम्हें पूछ रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो सीधे सीधे कर ना कि इतना 2002 टर्म्स पूछा तो सीधी सीधी काम कर, तो सीधा 2002 डाल दें, तो एक में 2001 इक्वल्स टू 1, तो इतना मतलब लंबा टर्म्स कैसे चल जाए, बच्चा का खेल थोड़ी है, इसमें कुछ सोचो ना। ये हमने पैटर्न बनाया, तो इसमें एक आती है क्लिक आती है, देख भाई ये सब छोड़, इसको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुमको, ये जो हम लोग निकाले डायरेक्ट एक काम कर, क्या बोलो
कि डायरेक्ट ऐसा लिखा हो ना, तो पहले तो ये समझ कि an+1 टर्म्स है, तो इसमें से 3 कॉमन लेगा, तो इस साइड तो 1/3 हो जाएगा ना। खुद सोचो ना कि यहाँ पे 3 है, इसमें से 3 कॉमन लेगा तो 3 होगा, और 3 कॉमन होकर यहाँ पे इस साइड जाएगा तो 1/3 फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये है ना, इसमें से 3 हमने कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लेंगे तो an इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 आएगा। और जब तुम a2 निकालोगे तो क्या आएगा, 1। जब a2 निकालोगे तो इसको इस साइड भेज दो ना, तो a1 की वैल्यू तो मुझे पता है 1, और क्या आएगा 1 + 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/3। तो a3 कैसा होगा, a2 + 1/3, a2 क्या आता है 1 + 1/3 + 1/3। ओहो समझ में आया क्या हो रहा है पैटर्न, 1 + 1/3 1/3 1/3 1/3 प्लस हो जाएगा। जब अब तुम 4 डालोगे तो क्या आएगा 1 + 1/3 + 1/3 + 1/3। 2 बार डालेगा तो 1 बार आएगा, 4 बार डालेगा तो 3 बार 1/3 आएगा। अगर तुम खुद सोचो ना, खुद तुम सोचो कि तुम a3 निकालोगे, कैसे निकालोगे, जब a3 निकालोगे दैट मीन्स 1/3 + 1/3 ये आएगा। लेकिन अब a4 टर्म 4th टर्म निकालोगे तो क्या आएगा 1 + 1/3 + 1/3 + 1/3। देखो ये 3 मिलकर ये 3 बनाएगा, 1 + 3 = क्या आएगा 4 आएगा। 3 बार 3 है ना, 1/3 + 1/3 + 1/3 दैट मीन्स 3 टाइम्स 1/3 है, तो 3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आएगा। 1 प्लस सॉरी गलत बताया मैंने आपको, यहाँ पे होगा 1 + 1 = क्या 2। अब 3 बार आ रहा है तो 3/3 दैट मीन्स 4, तो 5 बार आ जाएगा। तो कितनी बार 1/3 आएगा, तो 4 बार 1 + 4/3 1 + 4/3 = 7/3। तो सिमिलरली इसका सीधा बोला गया कि a = 2002। 1 + 2001 बार कितनी बार होगा, 2001 बार होगा, 2001 बार 3 एंड डिवाइड बाई 3 = 2004 4/3। ये इज द फाइनल आंसर। अगर तुम चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इसका आंसर आएगा फाइनाइट आंसर आएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर 668। ये जेई का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत।